फ्रेंड्स, अब जो 15 क्वेश्चन आपके पैडागोगी के बचते हैं, हिंदी पैडागोगी के, अब मैं आपको वो करवाने वाला हूँ। जैसे भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, जब बच्चा भाषा को सीखता तो कुछ गलतियां करता है, जो त्रुटियां करता है तो उनमें से आपका कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, बच्चे को कभी कठोरता से नहीं लेना। कठोरता आपका नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आपका ये कट जाएगा। जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, बच्चे को सहज और सरल स्वभाव से सिखाना है, जल्दी से दूर नहीं कर सकते, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं, बच्चा त्रुटि करके ही सीखता है, त्रुटि करेगा तो ही कुछ नया सीखेगा, इसलिए भी आपका नेगेटिव। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चा सीखता है स्वाभाविक बात है, वो कुछ गलतियां करेगा, गलतियों से ही कुछ सीखेगा, तो गलतियां करना बच्चे का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो समय समय के साथ दूर हो जाती है। तो त्रुटियां जो होती है बात सीखने में, उसका आपका जो आंसर होगा, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा भी होंगी और वो समय के साथ दूर भी हो जाएंगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। यानी कि जो LSRW आपके 4 कौशल होते हैं, तो जो पढ़ना होता है, रीडिंग करना होता है, उसमें आपका इन 4 में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, यानी कि जो आपको वाक्य बनाने हैं शब्दों से, उसको शुद्ध रूप से उच्चारित करना होना चाहिए, या केवल और केवल अक्षर की पहचान करनी चाहिए, या तेज गति से पढ़ना होना चाहिए, या संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करके पढ़ना चाहिए। तो देखो, पढ़ना कौशल में अगर हम सिर्फ वाक्य शब्दों पे जोड़ देंगे तो ये भी सही नहीं होगा, केवल अक्षर पर जोड़ देंगे ये भी सही नहीं होगा, सिर्फ तेज से पढ़ेंगे तो ये भी नहीं। आपको जब भी पढ़ने कौशल को विकसित करना है तो उसके अर्थ को ग्रहण करते हुए, आत्मसात करते हुए, तब आपको पढ़ना कौशल करना है। यानी कि पढ़ते टाइम आपको जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना है, तभी आपका पढ़ना कौशल सफल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को क्या कहा, जिंदगी। सुलेखा ने जब पाठ पढ़ रही है तो जीवन का नाम दे दिया जिंदगी। तो जीवन को जिंदगी नाम देने से यह किस बात की ओर संकेत करती है। सबसे पहला ऑप्शन आपका अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, कि जीवन को जिंदगी बोल दिया तो अक्षरों की पहचान में उसको भ्रम हो गया, या उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत सकता है, जिसको पढ़ना नहीं आता, अगर पढ़ने का अभ्यास करेगी तो जिंदगी और जीवन में डिफरेंस कर पाएगी। ये देखो। थर्ड आपका सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, कि बच्चे ने गलती से जीवन को जिंदगी बोल दिया, उसका ध्यान कहीं और है, वो ध्यान से नहीं पढ़ रही। तो सुलेखा जो है किस बात की ओर संकेत करती है, अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही। देखो, बच्चे जो पढ़ रहा है वो अक्षर की पहचान नहीं कर रही, बल्कि जो अक्षर है उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, इसलिए सुलेखा जीवन को क्या बोल रही है, जिंदगी बोल रही है। तो देखो, जीवन की जगह बच्चा जिंदगी बोल रहा है, तो बच्चा अर्थ को समझकर पढ़ रहा, ना कि उसके अक्षर की पहचान कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार इसी रेट में आया हुआ है कि बच्चे भाषा की सीखने की क्षमता के साथ, जब बच्चा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होगा, तो ये कथन आपका जीन पियाजे का है। किसका है बच्चों, ये सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, तो ये कथन किसका होगा, आपका जीन पियाजे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस की ओर संकेत करता है। स्टूडेंट्स, चाट खाई मैंने और फिर मैंने हंसी, यह जो आपका वाक्य है शर्मिला के अकॉर्डिंग भाषा प्रयोग के किस की ओर संकेत करता है। देखो, नियमों का अति सामान्यीकरण नहीं हो रहा, भाषा प्रयोग की असावधानी नहीं हो सकती, और भाषा की समझ, बच्चे को जब भाषा की समझ है तो वाक्य बना रही है वो, इसलिए आपका इसका ऑप्शन होगा व्याकरणिक नियम की जानकारी ना होना, क्योंकि बच्चों को देखो संज्ञा सर्वनाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए वो चाट खाई और फिर मैंने हंसी इस प्रकार वाक्य का प्रयोग कर रही है। तो इसका आपका आंसर होगा कि बच्ची को व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, यानी कि लिखित कार्य जब जांच करता है बच्चा,
बच्चों की सहायता लेने से। तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता कैसे ली जाए। केवल, देखो केवल जहाँ पर लिखा होगा नेगेटिव वर्ड है तो केवल वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। केवल पठन कौशल का अभ्यास करना, पठन कौशल से आपका लिखित कार्य की जांच नहीं कर सकते, ये नेगेटिव ऑप्शन है, कट हो गया। बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, ये भी नहीं है कि बच्चा लिखित कार्य करेगा तो उसकी गलतियाँ जहाँ ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, ये भी नहीं हो सकता कि बच्चा लिखित कार्य करना उसकी आपको जांच करनी है, दूसरे के विचार उसमें डाल लेगा। तो आपका ऑप्शन होगा बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा। जैसे बच्चा जब अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरों की बातों की जो लिखी जांच को जांचे देखेगा वो, तो उसके विचारों को भी समझेगा कि उसने किस प्रकार के विचार अपने इसमें लिखे हुए हैं। अवलोकन की क्षमता का विकास होगा कि ऑब्जर्वेशन करेगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, दूसरे बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस क्रिएट करेगा और उसको सही करेगा, जिससे लिखित कार्य बच्चों की जांच करने में जो एक बच्चा होता है वो दूसरे बच्चे की जो उसके विचार होंगे उसको जांचने का उसको अवसर मिलेगा। फिर ऑब्जर्वेशन मेथड से उसको देखेगा कि किसने कितना सही लिखा है, तो वो एक नए जानने का बच्चे को मौका मिलेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। कि वो लोकगीत जो होते हैं जो किसी भी क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं उनको भाषा कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखो लोकगीत भी हमारी मातृभाषा जैसे ही होते हैं। मातृभाषा को जब बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करना, साथ में उसको प्रोत्साहित करना है, यानी कि बच्चा मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करता है, तो लोकगीतों को भाषा में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, नहीं ये नहीं है। लोकगीत गाए जा सकते, ये भी नहीं है। केवल वर्ड तो नेगेटिव ही आपका कि केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो इसमें आपका क्या होगा, बच्चे संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होंगे। अगर लोकगीतों को कक्षा में गाया जाएगा तो लोकगीत अलग अलग भाषाओं में होंगे। अलग अलग भाषा हमें संसाधन के रूप में कार्य करनी है, एक हेल्प फॉर्मेशन के रूप में कार्य करना, ना कि उसको एक अवरोधक के फॉर्म में। इसलिए अलग अलग लोक संस्कृति से बच्चे आएंगे, अपने गाना गाएंगे, तो अलग अलग भाषा को सीखने का, अलग अलग संस्कृति विशेषता को बच्चे को सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। इससे बच्चे संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चे से प्रश्न बनवाने से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि बच्चा कुछ ज़्यादा क्रिएटिव माइंड से कुछ नया सीख पाए। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नात्मक शब्दों से परिचित है कि नहीं। कि जब बच्चे से पाठ पढ़वा रहा है तो क्या सिर्फ इसी बात का ज्ञान होगा कि भी बच्चे जो है वो प्रश्नवाद शब्दों से परिचित है कि नहीं, या कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी हो सकती है कि कक्षा में क्या कार्य करवाया गया है, पाठ पढ़ाएंगे तो बच्चों से उसकी युक्ति पूरी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होगा। अगर हम पाठ पढ़वाएंगे बच्चों से फिर प्रश्न बनवाएंगे तो उनमें एक पाठ पढ़कर प्रश्न बनाने की आदत का विकास होगा, ऐसा भी नहीं है। तो क्या होगा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलेगा कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। अगर हम पाठ को पढ़वा कर बच्चों से क्वेश्चन निकलवाते हैं तो शिक्षक को यह जानने का मौका मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कितनी गहराई से पाठ को बच्चों ने समझा होगा उतनी गहराई से वो क्वेश्चन को बनाएंगे, तभी बच्चों को लेसन के बारे में अच्छी नॉलेज जानने का मौका मिलेगा। तो आपका पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने का सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलेगा कि बच्चे पाठ को कितनी गहराई से समझ रहे हैं, कितनी गहराई से वो क्वेश्चन को बना रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।